प्रिय विद प्रिय विद्यार्थियों, पूर्ववर्ती 2 व्याख्यानों में हमने महर्षि यास्क प्रणीत निरुक्त ग्रंथ के प्रथम अध्याय के कुछ निर्वचनों पर प्रकाश डाला था। आज हम प्रथम अध्याय के आगे के निर्वचनों पर प्रकाश डालते हैं, उनका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले देखिए, वीर पद आ रहा है आपका। महर्षि यास्क ने वीर पद के 3 निर्वचन प्रस्तुत किए हैं। पराक्रमी व्यक्ति को, बहादुर व्यक्ति को वीर क्यों कहते हैं? तो पहला निर्वचन करते हैं वो, वीर्यति अमित्रान। वीर इसलिए कहलाता है क्योंकि वह अमित्रान, अमित्रों अर्थात शत्रुओं को वीर्यति कंपा देता है, उन्हें भयभीत कर देता है, उन्हें मार देता है। यहाँ वी उपसर्ग पूर्वक ईर गति कंपने धातु से वीर शब्द की व्युत्पत्ति मानी गई है। द्वितीय निर्वचन है, वेतेः वा स्यात् गति कर्मणः। वेतेः वी धातु से वा अथवा स्यात् होना चाहिए निर्वचन, गति कर्मणः गति अर्थ वाली। अन्वयानुसार देखिए, गति कर्मणः वेतेः वा अथवा गत्यर्थक वी धातु से भी वीर शब्द की व्युत्पत्ति मानी जा सकती है। गत्यर्थक वी धातु से रक प्रत्यय लगकर वीर शब्द की व्युत्पत्ति मानी जाती है क्योंकि वीर पुरुष गति करता रहता है, शत्रुओं के सम्मुख गमन करता है, उनके सम्मुख विविध रूपों में जाता है। तृतीय निर्वचन है आपका, वीर्यते वा अथवा वीर्यते। वीर विक्रांतौ धातु से भी वीर शब्द की व्युत्पत्ति मानी जा सकती है। क्यों? क्योंकि पराक्रमी व्यक्ति या बहादुर व्यक्ति अपने पराक्रम का प्रदर्शन करता रहता है, विक्रांति युक्त कार्य करता रहता है। अब अगले निर्वचन पर आइए आप। सीमा। सीमा किसको कहते हैं अपन? बाउंड्री होती है जो आपकी 2 देशों के बीच में होती है, या फिर आप एक सीमा रेखा का निर्माण करते हैं तो क्या कहते हैं? ये सीमा, मर्यादा। सीमा का अर्थ है मर्यादा। जो एक रेखा हम खींच देते हैं कि हमें यह कार्य करना चाहिए और यहाँ यह नहीं करना है, जो मर्यादा है वह, उसके लिए भी सीमा शब्द का प्रयोग किया जाता है। विशिव्यति देशौ इति, और जो 2 देशों के बीच में हदबंदी की जाती है, सीमा निर्धारण किया जाता है, एक रेखा खींची जाती है, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में तार से बाड़ाबंदी की हुई है, उसी प्रकार से कह रहे हैं विशिव्यति देशौ। देश द्विवचन है आपका, 2 देशों को विशिव्यति अलग अलग कर देती है, यानी सीमा के द्वारा, सीमा निर्धारण के द्वारा 2 देशों के क्षेत्रफल को पृथक पृथक कर दिया जाता है। विशिव्यति देशौ इति, जो 2 देशों को पृथक पृथक कर देती है, 2 देशों की हदबंदी करती है, उनकी हदबंदी द्वारा उन्हें पृथक पृथक करती है। सीमा का अर्थ है मर्यादा, क्योंकि यह 2 देशों को अलग अलग कर देती है, 2 देशों की सीमा का निर्धारण करती है। ये हो गया आपका सीमा पद का निर्वचन। छोटा सा है, अच्छा सा पद है आपका। फिर आगे आइए आप, अगला निर्वचन कहते हैं वो अध्वर्यु। आप अध्वर्यु कौन होता है? देखिए, जब हम एक यज्ञ करते हैं, यज्ञ को संपादित करने के लिए चारों वेदों का प्रतिनिधित्व करने वाले 4 ऋत्विजों की सहायता ली जाती है। ऋग्वेद का प्रतिनिधित्व करने वाला जो ऋत्विज या पुरोहित होता है उसे हम बोलते हैं होता, और यजुर्वेद का प्रतिनिधित्व करने वाला जो पुरोहित होता है उसको हम बोलते हैं अध्वर्यु। तो उसके लिए कह रहे हैं, यजुर्वेद का प्रतिनिधित्व करने वाले जो पुरोहित है उसे अध्वर्यु क्यों कहा जाता है? और आप ये तो अच्छी तरह जानते हैं कि ऋग्वेद जब हम करते हैं तो जो ऋग्वेद का प्रतिनिधित्व करने वाला होता नामक ऋत्विज है, वह ऋग्वेद में से संबंधित देवता के स्तुतिपरक मंत्रों को एकत्र करता है। यजुर्वेद का प्रतिनिधित्व करने वाला जो ऋत्विज है, जिसे हम बोलते हैं अध्वर्यु, वह यज्ञ किस प्रकार से करना चाहिए, यज्ञ के क्या प्रावधान हैं, यज्ञ में क्या क्या चीज़ की जाएगी, आप कितनी संविधा का निर्धारण कैसे होगा, आदि आदि सबका निर्धारण कौन करता है? अध्वर्यु करता है। तृतीय आपका है सामवेद। सामवेद का प्रतिनिधित्व करने वाला ऋत्विज क्या कहलाता है? उद्गाता।
वो ऋग्वेद में से जो मंत्र इकट्ठे किए हैं, जो ऋचाएं इकट्ठी की हैं, उनका सस्वर गान करता है। और चौथा ऋत्विज कहलाता है आपका ब्रह्मा, जो अथर्ववेद का प्रतिनिधित्व करता है। वो यज्ञ की सारी जो इति कर्तव्यता है उसका संपादन करता है, पूरे यज्ञ का निरीक्षण करता है, जो आपसे गलती हो गई है उसके प्रायश्चित का विधान बताता है, आदि आदि समस्त कार्य ब्रह्मा नामक ऋत्विज के द्वारा किए जाते हैं। तो यहाँ ये कह रहे हैं अध्वर्यु यानी यजुर्वेद का प्रतिनिधित्व करने वाले ऋत्विज को अध्वर्यु क्यों कहा जाता है। तो पहले कहते हैं ये प्रथम निर्वचन क्या दे रहे हैं, अध्वरम युनक्ति, अध्वर कहते हैं यज्ञ को, अध्वरम युनक्ति यज्ञ को जोड़ता है, अर्थात विभिन्न सामग्रियां एकत्रित करके पृथक पृथक सामान को इकट्ठा करके यज्ञ के समय उपस्थित करके यज्ञ को तैयार करता है, यज्ञ को संपन्न करने हेतु तैयारी करता है, इसलिए वो अध्वर शब्द से यु प्रत्यय लगकर अध्वर्यु बना। द्वितीय निर्वचन कहते हैं अध्वरस्य नेता, अध्वर उसको अध्वर्यु इसलिए कहते हैं क्योंकि वह यज्ञ का नेता, यज्ञ का नायक होता है। तृतीय कहते हैं अध्वरम काम्यते इति वा, अध्वरम यानी यज्ञ की काम्यते कामना करता है, अथवा चूंकि वह यज्ञ की कामना करता है इसलिए भी उसे अध्वर्यु कहा जाता है। और चतुर्थ कह रहे हैं अपि वा अथवा अधियाने, अध्ययन करना अर्थ में युह उपबंध, यु प्रत्यय लगकर भी अध्वर्यु शब्द बनता है, यानी अध्वर का जो अध्ययन करता है, यज्ञ को जो पढ़ता है वह अध्वर्यु कहलाता है। यहाँ यु प्रत्यय लगा है अध्वर शब्द से। तो इस प्रकार आपका यह अध्वर्यु शब्द का निर्वचन महर्षि यास्क के द्वारा किया गया है। अब अगला निर्वचन कहते हैं अध्वरः का, अध्वर यज्ञ को कहते हैं। अध्वर इति यज्ञ नाम, अध्वर यह यज्ञ का वाचक है, यज्ञ का नाम है, यज्ञ को अध्वर कहा जाता है। ध्वरति ही हिंसा कर्मा, अध्वर कैसे बना है, न ध्वर इति अध्वर, है ना, नए तत्पुरुष समास है। तो ध्वरति हिंसा कर्मा, ध्वर धातु है जो वह हिंसा अर्थ में होती है, तद प्रतिषेध, उस हिंसा का जिसमें प्रतिषेध है वो अध्वर कहलाता है। तो यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि यज्ञ में हिंसा, वैदिक यज्ञों में तो बिल्कुल भी हिंसा नहीं होती है, हिंसा का सर्वथा अभाव होता है। अब अगले निर्वचन पर आइए, वो कह रहे हैं स्थाणु, स्थाणु किसको कहते हैं, खंबे को कहते हैं आप। तो कह रहे हैं स्थाणु क्यों कहलाता है वो, अब बताइए आप ये स्थाणु। तो कहते हैं स्थाणु तिष्ठते, जो स्थाणु शब्द है वो तिष्ठते यानी स्था धातु से, स्थित रहना अर्थ वाली स्था धातु से बनता है, क्योंकि खंबा भी एक जगह पर स्थित रहता है, खड़ा रहता है। ठीक है, अगले पर आइए अर्थः, अर्थ किसको कहते हैं, धन को भी कहते हैं और शब्द के अर्थ यानी मीनिंग को भी अर्थ कहते हैं। तो कह रहे हैं अर्थः अर्थे, अर्थ शब्द अर्थे यानी ऋगतौ, है ना, ऋगतौ धातु से अर्थ शब्द बनता है, क्योंकि अब धन को भी कहते हैं क्योंकि इसके पास याचक आते हैं, धन की कामना लिए हुए याचक इसके पास आते हैं। और दूसरा कहते हैं अरणस्थः वा, अरणस्थः वा यानी, है ना, अरणस्थ स्वामी के नष्ट हो जाने पर या स्वामी के क्षीण हो जाने पर यह निर्जन स्थल पर पड़ा हुआ क्षीण होता रहता है, विद्यमान रहता है, इसलिए भी यह अर्थ कहलाता है। अब आगे कहते हैं अगला निर्वचन आ रहा है आपका मृगः। तो मृग यहाँ मंत्र विशेष के अर्थ में आ रहा है। तो मृग का अर्थ यहाँ हरिण नहीं है, मृग के बहुत सारे अर्थ होते हैं आप जानते हैं। तो यहाँ मृग का अर्थ है सिंह, शेर। तो कहते हैं मृगः, मृग शब्द मार्षिटेः गति कर्मणः, गति अर्थ वाली मृज धातु से मृग शब्द बनता है ना, गति अर्थ वाली मृज धातु से मृग शब्द बनता है, क्योंकि यह मृग अर्थात सिंह अन्य प्राणियों को मारने हेतु जाता है या गमन करता है ना। तो यहाँ बोल रहे हैं मृग का अर्थ है यहाँ पर सिंह, शेर। तो मृग पद गत्यर्थक मृज धातु से बनता है, क्योंकि यह मृग अर्थात सिंह पशुओं को मारने हेतु गमन करता है, गति करता है ना। एक बार अर्थ का वापस देख लीजिए आप, थोड़ा सा अलग तरीके का काम में भी आता है ये। अर्थः अर्थे, अर्थ शब्द ऋगतौ धातु से बनता है, क्यों, क्योंकि इस अर्थ अर्थात धन के पास याचक जाते हैं, मांगने हेतु जाते हैं। और दूसरा कह रहे हैं अरणस्थः वा, अरणस्थः वा यानी यह जो अर्थ है धन है, अरणे तिष्ठति इति अरणस्थः, अरणे तिष्ठति इति अरणस्थः, अर्थात स्वामी के चले जाने पर, स्वामी के मर जाने पर यह अर्थ यहीं रह जाता है, इसी संसार में रह जाता है। जैसे
इसलिए आ गया ये कि स्वामी, अगर धन का जो स्वामी है यदि वो चला गया है संसार से तो ये धन यहीं रह जाएगा, स्वामी के साथ नहीं जाता है। उसी प्रकार से शब्द के अर्थ के लिए भी हम इसको बोल सकते हैं कि जब शब्द उच्चारण के पश्चात समाप्त हो जाते हैं या वक्ता के बोलने के बाद समाप्त हो गए, लेकिन अर्थ तो वहीं पर विद्यमान रह जाता है। ये हमारे निरुक्त के प्रथम अध्याय के समस्त निर्वचन जो मुख्य मुख्य थे वह हो गए हैं। अब हम अगले जो हमारा व्याख्यान होगा उसमें हम द्वितीय अध्याय के निर्वचनों का अध्ययन करेंगे। द्वितीय अध्याय में बहुत सारे निर्वचन आते हैं और वो महत्वपूर्ण भी माने जाते हैं आपके नेट के एग्ज़ाम के लिए, सेकंड गेट, सभी के लिए। तो हम वो अगले व्याख्यान में उनको देखेंगे।